तक रखे हैं, बंगाल तक नहीं घुसे। बंगाल तक घुसने में उनको बहुत टाइम लगेगा। अभी 200 नहीं, वो 250 वोट से निकलेंगे। आधी रात को लड़की लोग जाती है तो लोग को बलात्कार कर देता, वो यूपी बनाने मांगता है हमारा बंगाल को। बीजेपी सरकार ने सिर्फ एनआरसी किया है, वो सिर्फ जात पात का भेदभाव कर रहे हैं। तो हम लोगों को इसलिए मोदी सरकार नहीं चाहिए है। यहाँ सब एक है, ये यहाँ यूपी और बिहार का रीत यहाँ नहीं अपनाए। हम लोगों को मोदी सरकार नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टीएमसी चाहिए, ममता दी चाहिए। वो आया तब से तो आदमी को परेशान कर दिया, कभी नोटबंदी कर रहा, कभी एनआरसी कर रहा, कभी क्या करो, तो परेशान करके रखा है। देश को कौन जीतागा? हम लोगों को मोदी जी के जैसा परिवर्तन नहीं चाहिए, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी का परिवर्तन चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स। मैं आपके साथ राशिद। अभी रात के वक्त हो रहे हैं 2 और हम पहुंचे हुए हैं तोपसिया विधानसभा में और यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं बंगाल चुनाव के बारे में। मैम, जिस तरह से ये भाजपा कह रही है कि सरकार बनते सबसे पहले सीए एनआरसी होगा, उसकी जो घुसपैठी है उनको बाहर किया जाएगा, कैसे देख रही हैं? क्यों ऐसा वो कह रहे हैं, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है क्यों ऐसा वो डिफरेंस कर रहे हैं हम लोगों में। क्योंकि जब हम लोग स्कूल और कॉलेज जाते हैं वहाँ पे हम लोग की टीचर ने डिफरेंस बिटवीन करती हैं कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। एजुकेशन हम लोगों को एक साथ ही मिल रहा है, फिर हम लोग के पीएम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें खुद भी नहीं समझ रहे। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी यहाँ घुस गए हुए ज़्यादा। बांग्लादेशी मतलब मुस्लिम है कौन? मुस्लिम बांग्लादेशी है, अब बाकी कोई बांग्लादेशी नहीं है। सारा प्रॉब्लम उनको मुस्लिम से ही है। तो इस वजह से मतलब उनका पॉलिटिक्स उनके तक ही रहने दीजिए, यहाँ पे दीदी ही चाहिए, सिर्फ दीदी। एक अहम सवाल है महिला सुरक्षा के बारे में बता रहे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बंगाल की महिला सेफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल सेफ है यहाँ पर बंगाल की औरत। आप देख लीजिए यहीं पर अभी हम लोग स्कूल कॉलेज से भी आते, जितने सन्नाटे रोड या जितने भी हम लोग ट्रैवल करते बिल्कुल सेफ रहते हैं, कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, अकेले निकल जाते हैं घर से, कहीं भी चले जाते हैं, कोई टेंशन नहीं होता है। नहीं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे यूपी मॉडल बनाना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो यूपी संभाले, कलकत्ता संभालने का जरूरत नहीं। और आधी रात को लड़की लोग जाती है तो लोग को बलात्कार कर देता, वो यूपी बनाने मांगता है हमारा बंगाल को। वो अपना यूपी का बंगाल बनाने जाए, यहाँ नहीं बनाता है। वो बोल रहे महिलाएं यहाँ सेफ नहीं है। यहाँ बहुत अच्छे से सेफ है और कोई जगह सेफ नहीं है, ये हमारा बंगाल सेफ है। इस तरह से देख रही है आदित्यनाथ कह रहे हैं कि महिला सेफ नहीं है। यहाँ पे सब महिला सेफ है। देखिए, यहाँ बुर्का पहन के भी है, सलवार जम्पर भी है, हर औरत है यहाँ पे, महिला बहुत सेफ है। कलकत्ता में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग की दीदी जब तक है, हम लोग की आन बान शान है। और वार्ड नंबर 66 में जब तक जावेद खान है तोपसिया के हम लोग की जान है। नहीं, तो वो तो कह रहे हैं कि यहाँ राम राज आ जाएगा तो ठीक होगा, यूपी मॉडल। वो बोलिए दिल्ली तक रखे हैं, बंगाल तक नहीं घुसे। बंगाल तक घुसने में उनको बहुत टाइम लगेगा। अभी 200 नहीं, वो 250 वोट से निकलेंगी। आप लोग महिला है, कैसे देख रही है? कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में। मुस्लिम सब एक साथ हैं। ईद में वो हम लोग के घर जाते हैं और हम लोग उनके घर जाते हैं। ये बगल में पिंडाल लगता है, एक मदनदा बोल करके, वो लोग हम लोग को इन्वाइट करते हैं, हम लोग उनको इन्वाइट करते हैं। तो हम लोग को कोई ये नहीं बोले कि कोई जात भेद, सब खून एक है। कोई ये नहीं बोले कि वो हिंदू है वो मुस्लिम, यहाँ पे ऐसा कोई देखा नहीं जाता। सुरक्षा की जो बात हो रही है कि महिलाएं यहाँ सेफ महसूस आप लोग करती है? एकदम सेफ करते हैं। देखिए ना, 2:30 बजे रात को आप आए हैं, देखिए ये बुर्का पहन के हैं, वो साड़ी पहन के, वो सलवार जम्पर पहन के। यहाँ पे आपको हर क्वालिटी के आदमी मिले, इसमें हिंदू भी है मुस्लिम भी है, सब क्वालिटी के आदमी। आपको लग रहा है इतना रात को कि हम लोग अच्छे हैं कि नहीं है? भाजपा कह रही है मैम जैसे कि आरक्षण मिलेगा महिलाओं को सरकारी नौकरी में, तो विश्वास क्यों नहीं हो रहा आप लोग? हम लोगों को बीजेपी सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, क्योंकि इतने 6 सालों में बीजेपी ने हम लोगों के लिए किया क्या है? उन्होंने किया क्या है? अगर वो कुछ करते तो हम लोग भी उनको वोट देते। हाँ, टीएमसी ममता दीदी ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, दिखता है हम लोगों क्या सबके लिए किया है। अभी सबके लिए 5-5 लाख का जो इंश्योरेंस किया हैगा, हम लोगों को लैपटॉप दिया है, गरीबों को स्कॉलरशिप मिलता है, पढ़ाई लिखाई के लिए स्कॉलरशिप मिलता है। बीजेपी सरकार ने किया क्या? मोदी जी कह रहे हैं उससे ज्यादा हम देंगे। बीजेपी सरकार ने सिर्फ एनआरसी किया है, वो सिर्फ जात पात का भेदभाव कर रहे हैं। तो हम लोगों को इसलिए मोदी सरकार नहीं चाहिए है। यहाँ सब एक है, ये यहाँ यूपी और बिहार का रीत यहाँ नहीं अपनाए। हम लोगों को मोदी सरकार नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टीएमसी चाहिए, ममता दी चाहिए और यहाँ जावेद खान है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि महिलाओं को अधिकार मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगा। वो सिर्फ झूठ बोलते हैं ताकि बस उनको यहाँ रहना है। लेकिन जो समझदार होंगे और जो चाहेंगे कि बंगाल में कोई लड़ाई झगड़ा भेदभाव नहीं हो, कोई भी मोदी जी को वोट नहीं देगा, सब ममता दीदी को ही वोट देगा और टीएमसी को ही जिताएगा। परिवर्तन आप लोगों को नहीं चाहिए? हम लोगों को मोदी जी के जैसा
परिवर्तन नहीं चाहिए, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी का परिवर्तन चाहिए। कैसे देख रही है, एक महिला है, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मुख्यमंत्री आ रही है, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, सारा भाजपा आ रहा है, एक महिला जीत पाएंगी उन लोगों से? देखिए वो बिल्कुल जीतेंगी, क्योंकि पूरा बंगाल ममता दीदी के साथ है, ममता दीदी के सपोर्ट में पूरा बंगाल है, ममता दीदी जरूर जीतेंगे। आप लोगों को उम्मीद है कि ममता जी जीतेंगी? ममता दीदी जीतेंगी, वो हमेशा जीते, उनको कोई नहीं हरा सकता। उनका वो फोटो देख लीजिए, उनको जीतना उनको कोई नहीं, उनको 200 नहीं, 250 नहीं, 300 वोट से बोली। मतलब क्या वजह है कि आप लोगों को भाजपा के इतना बड़े मैनिफेस्टो पे यकीन नहीं हो रहा है? भाजपा बीजेपी ने यहाँ करके यहाँ जात पात का बहुत भेदभाव किया। पहले ये चीज नहीं था बंगाल में, जब से बीजेपी आया है, मोदी सरकार आया है, एनआरसी लाया है, सीएए लाया, उसको सिर्फ है कि यहाँ से मुसलमान हिंदू का फर्क वो लेके आया है। ममता दीदी इतने सालों से थे, कभी ये भेदभाव हुआ नहीं, बीजेपी सरकार आने से ही बंगाल में भी ये भेदभाव आया है, तो इसलिए हम लोगों को बीजेपी सरकार नहीं चाहिए। महिला है आप लोग, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आप लोग ईद तो मना लेती हैं, लेकिन दुर्गा पूजा में गुंडे बहुत मारपीट करते हैं। हम लोग दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, हम लोग दुर्गा पूजा घूमने भी जाते हैं, हमारे यहाँ बहुत हिंदू हैं जो ईद में हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है। लेकिन बीजेपी सरकार चाह रहे हैं ये करना जो हम लोग यहाँ होने नहीं देंगे। या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई। यहाँ जितना अच्छा दुर्गा पूजा सस्ता है ना कि गांव-गांव से लोग कलकत्ता में आते हैं, ये आपको भी मालूम होना चाहिए। कलकत्ता का सबसे अच्छा फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा, जो दुल्हन की तरह सस्ता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कह रहे हैं मोदी सरकार, मोदी जी भी खुद कह रहे हैं कि दीदी ने बहुत भ्रष्टाचार किया, फिर भी आप लोग यकीन कर रही हैं? वो चाल नहीं किया है, वो मोदी सरकार अपना नाम कमाने के लिए उसे बदनाम कर रहा है, वो कुछ काम नहीं किया है। हम लोग का तो रमजान को एकदम नाश कर दिया। जो हम लोग तिलावत करते, रोजा रखते, हम लोग खून का आंसू से हम लोग रोजा कर करके हम लोग ये किया है। मस्जिद का जगह को बंद कर दिया, उसको ये सब का खुदा का मार नहीं गिरेगा। कोरोना था इसलिए से बंद कर दिया। कोरोना कुछ नहीं था, वो एक तो अफवाह उड़ाया, आदमी को मारने के लिए अफवाह उड़ाया है, खाली झूठ मूठ का। आदमी को खांसी हो रहा है, खांसी कब नहीं हुआ, मलेरिया कब नहीं हुआ, टाइफाइड कब नहीं हुआ, मगर ये सब का बहाना से आदमी को सुई दे दे के मार दे रहा। योगी जी कह रहे राम राज लाएंगे बंगाल में, सब कुछ सुखी हो जाएगा। वहीं पर लाए, जहाँ है वो वहीं रहे, यहाँ नहीं आने का एकदम कोशिश नहीं करे। सोना का बंगला नहीं चाहिए नहीं, हम लोग को सोना, हम लोग मिट्टी में रहेंगे, झोपड़ी रहेंगे, वो बेहतर है, मगर ऐसा बंगला हम लोग को नहीं चाहिए। सोना का बंगला नहीं चाहिए, हम लोग सोना बंगला नहीं चाहिए। हम लोग को मोदी माँ दीदी चाहिए, हम लोग को ममता माँ हम लोग को चाहिए, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। दीदी को इतना समर्थन कर रही हैं, दीदी के पार्टी के लोग जा रहे हैं बीजेपी में, कह रहे दीदी भ्रष्टाचार है। वो तो उनका समझ है, उनका समझ अलग है। मोदी सरकार उसको उनको तो मोदी सरकार उसको घूस खिला रहा है, उसके पास चले जा रहा है, इसलिए कि मेरे पास आ जाए, मेरा पैसा दे दे के वोट दे करके नोट खरीद रहा है, नोट दे के वोट खरीद रहा है। एमएलए का जब सिग्नेचर मांगा जाता है तो वही जावेद खान का ऑफिस जाया जाता है। ठीक है, हॉस्पिटल के लिए, खून टेस्ट के लिए, कोई भी चीज के लिए रिपोर्ट होता है तो वो जावेद खान का ऑफिस जाता है। हॉस्पिटल में इतना फैसिलिटी है, इनकम सर्टिफिकेट, हर चीज हम लोग को जावेद खान से मिलता है और कहीं नहीं मिलता। हम लोग सेव है यहाँ पे, और कोई बात नहीं है। मोदी यहाँ पे हम लोग को नहीं चाहिए, यहाँ ममता ही चाहिए हम लोग को। 2 बजे रात को मोदी जी नोटबंदी कर देते हैं अपना पैसा निकालने के लिए, सारा रात देश हित में, देश के विकास करने देश को आवाज में बर्बाद कर दिया। जब से वो आया तब से तो आदमी को परेशान कर दिया, कभी नोटबंदी कर रहा, कभी एनआरसी कर रहा, कभी क्या करो, तो परेशान करके रखा है। देश को कौन जीतागा, उसको जिताना एकदम बहुत बंगाल का सोना कर रहा है। जीतेगी, हम लोग नमाज पढ़ेंगे, वो जीतेगी, एकदम उसको चप्पल से मारा जाएगा। सोना का बंगला बनाना चाह रहे हैं, चाहिए सोना का बंगला नहीं चाहिए हम लोग को। घर नहीं बचा सक रहे, सोना बंगला क्या बनाएंगे, खाद, वो तो अपना परिवार नहीं चला सक रहे, अपना परिवार नहीं चला सक रहे, अपना परिवार को सही रख नहीं सके, वो क्या सोना बंगला बनाएंगे, पहले बताइए। वो तो अपना परिवार नहीं बचा सके। नहीं तो कह रही महिला सुरक्षित नहीं है बंगाल में। हम लोग बहुत सुरक्षित है, देख रहे इतना रात में हम लोग तो खुद देख रहे हैं अभी कितना बज रहा है, ममता कितना बज रहा है, आप तो खुद देख रहे हैं, तो हम लोग सुरक्षित नहीं, तो ऐसा कैसे नहीं कर रहे। 2 बजे रात को आप लोग खुले घूम रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं हम लोग को, कोई हम लोग को परेशानी नहीं है, कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, हम लोग जा सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बंगाल में यूपी मॉडल नहीं चलेगा, नहीं चाहिए, जहाँ यूपी है वहाँ यूपी रहे, हम लोग को बंगाल में नहीं चाहिए। ममता बच्चे बोलते ममता दीदी जीतेगी, ममता दीदी कह रही है खेला हो, इंशाल्लाह खेला होगा, खेला में वर्ल्ड कप जीत के लेके आएंगे।
दीदी का तो टांग टूट गया, फिर वर्ल्ड कप कैसे जीता? कैसा टांग तो मोदी तोड़वाया है, वो चाल करके मोदी तोड़वाया है टांग कि दीदी टांग तोड़ देंगे तो घर में बैठी रहेगी, वोट में आएगी नहीं। वो राजनीति खेला है कि उसका टांग तोड़वा देंगे किसी से, वो आएगी नहीं ममता दीदी। क्या बोले? हम लोग टांग बनेंगे ममता दीदी का। हाँ, हम लेके जाएंगे उसको, लेकिन देंगे टीएमसी को ही वोट। हाँ उन्हीं को देंगे। तो ये थी तोपसिया की महिलाएं जो बता रही थी कि ये 2 बजे रात को भी सुरक्षित है, और साफ तौर पर इनका कहना है कि ये लोग मोदी सरकार नहीं चाहती, ये चाहती हैं कि टीएमसी की सरकार हो जो विकास पे काम करे। अब देखना ये होगा कि परिणाम क्या आता है, चुनाव के बाद ही पता चलेगा। न्यूज़ एमएक्स के लिए तोपसिया से मैं राशिद कमाल। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ एमएक्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।